नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी में अपना साम्राज्य फैलाने वाले सहारा इंडिया समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। वो मेटास्टैटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। हालात ज्यादा खराब होने के बाद 12 नवंबर रविवार को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती करवाया गया था, जहां 14 नवंबर को रात 10:30 पर कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और गोरखपुर की गलियों में स्कूटर पर नमकीन बेचने से लेकर सहारा एयरलाइंस तक उनका सफर बेहद रोमांचक रहा, साथ ही प्रेरणा देने वाला भी था। आइए जानते हैं सुब्रत रॉय कैसे बने सहारा श्री। 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में जन्मे सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का यूपी के गोरखपुर से गहरा रिश्ता रहा है। सुब्रत रॉय का जन्म बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। एक अमीर जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुब्रत रॉय के पिता सुधीर चंद्र रॉय और माता छवि रॉय का फोकस हमेशा से ही उनकी पढ़ाई में रहा, लेकिन वो शुरू से ही पढ़ाई में बेहद कमजोर थे। सुब्रत रॉय ने यूपी के गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यहीं से कारोबार की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और 1978 में महज 2000 रुपए से फाइनेंस कंपनी के कारोबार को 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। सहारा श्री के नाम से मशहूर सुब्रत रॉय भारत के प्रमुख कारोबारी और सहारा इंडिया परिवार के फाउंडर थे। सपने बेचने में माहिर सुब्रत रॉय ने दोस्त के साथ मिलकर चिट फंड कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद पैरा बैंकिंग में भी हाथ आजमाया। सुब्रत रॉय सहारा का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। सुब्रत रॉय ने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट किया। 80 के दशक की बात है, जब 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करवाते थे। कम पैसे के निवेश करने की स्कीम की वजह से लाखों लोग उनकी कंपनी में निवेश करने लगे और वो लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। हालांकि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। 1992 में हिंदी भाषा का समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा लॉन्च किया गया। 1990 के दशक के अंत में पुणे के पास महत्वाकांक्षी एम्बी वैली सिटी परियोजना की भी शुरुआत की गई और सहारा टीवी के साथ टेलीविजन क्षेत्र में भी प्रवेश किया। सुब्रत रॉय के सहारा इंडिया परिवार को टाइम मैगजीन ने रेलवे के बाद भारत में दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में प्रतिष्ठित किया था, जिसमें करीब 12 लाख कर्मचारी जुड़े हुए थे। सहारा खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों के साथ ही नजदीकियों के कारण चर्चा में रहा है। सहारा ग्रुप साल 2001 से 2013 तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर भी रहा, तो वहीं सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी। एक दौर ऐसा था कि सुब्रत के एक इशारे पर फिल्मी सितारे हाजिर हो जाया करते थे। अमिताभ बच्चन का करियर जब ढलान पर था, वो सुब्रत ही थे जिन्होंने उन्हें सहारा दिया। देश ही नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था। उन्होंने 2000 के दशक में सहारा ने लंदन का ग्रॉसवेनर हाउस होटल और न्यूयॉर्क शहर का प्लाजा होटल का अधिग्रहण कर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर ली। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ की जमीन है। साल 2004 में हुई सुब्रत रॉय के दोनों बेटों सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादी का जश्न हफ्ते भर से अधिक समय तक चलता रहा। सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी लखनऊ के एक स्टेडियम में की थी, जिस पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। सुब्रत रॉय पर उनकी 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। नियमों के उल्लंघन के मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। 28 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है।